मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास थर्ड सोशल स्टडी का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 इंडिया, रिवर्स एंड क्लाइमेट। इस चैप्टर में आज हम लोग ओरिजिन ऑफ रिवर, ट्राइब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड टाइप्स ऑफ रिवर पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। फर्स्टली वी सी इन वार्म अप सेक्शन, unscramble the letters and write the names of these rivers। यहाँ पर कुछ रिवर्स के नेम दिए हैं और हमें उन्हें सही करके स्पेलिंग लिखना है बॉक्स में। तो फर्स्ट स्पेलिंग जो दी है ये है यमुना नदी, तो हम इसे करेक्ट करके लिखेंगे बॉक्स में YAMUNA। नेक्स्ट है महानदी, इसमें हम इसको करेक्ट करके लिखेंगे MAHANADI, महानदी। थर्ड नंबर पे है गंगा नदी, तो इसे हम करेक्ट करके लिखेंगे GANGA, गंगा नदी। नेक्स्ट टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ अ रिवर। रिवर मतलब ओरिजिन होता है, उद्गम स्थान कहाँ से होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो रिवर है वो कैसी है, फ्लोइंग बॉडी ऑफ वाटर है। मीन्स इसका पानी जो है हमेशा बहता रहता है, नदी का पानी। और जो नदियां हैं उनका जो ओरिजिन होता है, ठीक है, जो उद्गम स्थान होता है वो हमेशा मोस्टली कहाँ से होता है, माउंटेन से होता है। पर्वतों से नदियां जो है वो उद्गम होती है और वहीं से बहना स्टार्ट होती हैं। वहाँ से बहते हुए ये नदियाँ मैदानों तक जाती हैं और मैदानों से जाते हुए नदियाँ फाइनली समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं। वो पॉइंट जहाँ पर नदी का जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है, मीन्स जहाँ से नदियाँ बहना स्टार्ट होती है, तो वो जो जर्नी स्टार्ट होती है रिवर की, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, रिवर का सोर्स कहते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में बहुत सारी रिवर्स ऐसी हैं जो कि हिमालय माउंटेन से ही स्टार्ट होती हैं। उनका जो सोर्स है वो हिमालय माउंटेन है। हमारे इंडिया की सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर जो है, रिवर गंगा नदी जो है, उसका भी जो ओरिजिन है वो हिमालय से ही है। और गंगा नदी का जो सोर्स है वो कहाँ पर है, हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी है गंगा नदी वो बहती है, निकलती है, वही उसका उद्गम स्थान है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आपको पिक्चर में रिवर का डायग्राम दिया हुआ है, किस तरीके से रिवर बहती है। तो जब रिवर बहती है तो वो किसी न किसी सर्टन पाथ से बहती है ना, किसी पाथ को फॉलो करती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नदी कहाँ से बह रही है और जहाँ से वो बह रही है वही उसका पाथ बन जाता है, वे बन जाता है। तो जहाँ से नदी बहती है वो उसका पाथ होता है, उसका रास्ता होता है, उसका वे होता है, और उसे क्या कहते हैं, कोर्स ऑफ द रिवर। नदी का जो कोर्स होता है वो उसका रास्ता कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब नदियाँ बहती हैं अपने पाथ पर से बहती हुई, जब वो प्लेन्स को पास करती हैं, जब वो मैदानों से पास होती हुई जाती हैं और फिर एंड में जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं। तो जब वो एंड में जाकर के समुद्र में मिलती हैं, सी में जाकर के जब नदियाँ मिल जाती हैं, तो वो जो पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, उसका माउथ कहलाता है। ठीक है, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, माउथ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्राइब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्राइब्यूटरीज मतलब जो सहायक नदियाँ होती हैं, मेन नदी के साथ में जो मुख्य नदी होती है उसके साथ में जो सहायक नदियाँ होती हैं उन्हें ट्राइब्यूटरीज कहते हैं। और इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं वो जो वितरिकाएँ नदी होती हैं उन्हें कहते हैं। अब इतना जैसे कि अब क्या होती हैं, ये किस तरीके से होती है, मैं अभी आपको समझाऊंगी। देखिए, डायग्राम में भी आपको दिया हुआ है, तो इसको देख के भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब नदी बहती है तो उसके बहुत सारे फेजेस होते हैं। ठीक है, जब नदी अपने कोर्स से
बहती हुई जाती है, मैदानों से होती हुई समुद्र तक जाती है, तो उसके बहुत सारे फेजेस होते हैं अलग अलग। तो ये जब नदी बहती है तो जो मुख्य नदी होती है, जो मेन रिवर होती है ना, तो वो जो मेन रिवर होती है वो जब अपने पाथ से बहती हुई जाती है, कोर्स से बहती हुई जाती है, तब उसे और भी अदर स्मॉल रिवर्स ज्वाइन कर लेती हैं। ठीक है, तो जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वो भी उसमें मिल जाती हैं। तो इन नदियों को जब ये मिल जाती हैं इसमें, तो इन छोटी छोटी नदियों को, इन स्मॉल रिवर्स को ही मेन रिवर का क्या कहते हैं, ट्राइब्यूटरीज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जो गंगा नदी है, रिवर गंगा है, उसकी जो यमुना है वो उसकी ट्राइब्यूटरी कहलाती है। और ये कहाँ पर ज्वाइन करती है गंगा नदी को? इलाहाबाद में। इलाहाबाद का नाम आपने सुना होगा। तो इलाहाबाद से जो है यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है, इसीलिए गंगा की ट्राइब्यूटरी वो कहलाती है। यहाँ पर देखिए आपको डायग्राम में भी दिया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से आपकी मेन रिवर स्टार्ट हुई है, ये इसका सोर्स आपको दिख रहा है ना, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सोर्स मेंशन किया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर्वत से नदी बहना स्टार्ट हुई, माउंटेन से, ये इसका सोर्स है। और बहते बहते देखिए इधर से जो दूसरी नदियाँ हैं, जो दूसरे माउंटेन से बह रही हैं, वो आकर के इसमें मिल गई है ना, तो ये क्या कहलाएंगी, इसकी ट्राइब्यूटरी। और जब वो ही नदी दूसरे उसमें निकल जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, दूसरे छोटी छोटी नदियों में डिवाइड हो जाती हैं, तो उसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नदी बहती हुई आ रही थी और यहाँ से अलग बहने लगी दूसरे साइड में। इसका माउथ है रिवर का, ये माउथ है, क्योंकि यहाँ पर जो रिवर है वो किस में मिल रही है, सी में मिल रही है, समुद्र में मिल रही है। तो ये क्या कहलाएगा, इसका माउथ। तो जब नदियाँ बहती हैं, तो जब वो समुद्र के तरफ बढ़ती हैं, है ना, अपने माउथ की तरफ जब वो बढ़ती हैं, तो उसमें से बहुत सारी जो स्मॉल स्मॉल आउटलेट्स हैं, जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, और वो अलग हो जाती हैं रिवर से, और अलग रास्ते से वो बहने लगती हैं। तो उन नदियों को क्या कहते हैं, उन नदियों को उस मेन रिवर का डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल गौराई जो है, गौराई गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको डायग्राम से भी समझाया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिवर्स। नदियाँ कितने टाइप्स की होती हैं, रिवर्स कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिवर। रिवर्स जो हैं वो 2 टाइप्स की होती है मेनली। फर्स्ट स्नो फेड एंड सेकेंड इज़ रेन फेड। ठीक है, 2 टाइप की रिवर होती है, स्नो फेड एंड रेन फेड। तो ऐसी नदियाँ जो कि माउंटेन से बहना स्टार्ट होती हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी नदियाँ हैं जो माउंटेन से बहती है ना, जब उसकी बर्फ़ पिघलती है तो वो वहाँ से बहती हुई आती हैं। तो ऐसी नदियाँ जो माउंटेन से स्टार्ट होती हैं, वो उन नदियाँ जो है वो पूरे साल भर, वर्ष भर वो बहती रहती हैं। और ऐसी नदियाँ जो होती हैं जो साल भर बहती रहती हैं और जो माउंटेन से स्टार्ट होती हैं, ऐसी जो रिवर्स होती हैं वो कैसी होती हैं, स्नो फेड रिवर्स होती हैं। उनका टाइप क्या होता है, स्नो फेड रिवर्स। जो गंगा नदी है हमारी, रिवर गंगा, वो भी स्नो फेड रिवर ही है। ठीक है, क्योंकि वो भी हिमालय माउंटेन से बहती है, इसलिए रिवर गंगा भी स्नो फेड रिवर में ही आती है। फिर नेक्स्ट टाइप है इसका रेन फेड रिवर। तो रेन फेड रिवर मतलब कि ऐसी नदियाँ जो कि रेनफॉल पे डिपेंड होती हैं, मतलब बारिश पर डिपेंड होती है, जिनका सोर्स ऑफ वाटर रेन होता है, बारिश होती है। तो जब बारिश होती है तभी वो नदियाँ बहती हैं, ऐसी नदियों को रेन फेड रिवर्स कहते हैं। ठीक है, ऐसी नदियाँ रेन फेड रिवर्स कहलाती हैं। जब भी कम बारिश होती है, कभी कभी होता है ऐसा, है ना, सभी को हम जानते हैं, हमने भी देखा है कि कई बार बहुत ज़्यादा बारिश होती है, पर कई बार कम बारिश भी होती है। तो जब कम बरसात होती है, कम बारिश होती है, तब ये जो नदियाँ होती हैं, जो रेन फेड रिवर्स होती हैं, ये सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती है, क्योंकि पानी नहीं गिरेगा तो फिर ये नदियाँ कैसे बहेंगी, इसलिए ये रेन के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो जो महानदी है, गोदावरी नदी है, ये एग्जाम्पल्स है रेन फेड रिवर्स की। ठीक है।
ये दोनों किसके टाइप से, रेन फेड रिवर्स के। सो आज हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ रिवर में रिवर के सोर्स के बारे में पढ़ा, रिवर के माउथ के बारे में पढ़ा एंड रिवर के कोर्स के बारे में भी हमने पढ़ा। साथ ही हमने ट्राइब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में भी पढ़ा, ट्राइब्यूटरीज क्या होती हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं। साथ ही हमने टाइप्स ऑफ रिवर भी पढ़ा। 2 टाइप्स की रिवर होती है, स्नो फेड एंड रेन फेड। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।